कि एक आदमी एक अजीब से पहाड़ी गुफा में प्रवेश करता है। गुफा के अंदर जैसे कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। आदमी बस कुछ सेकंड अंदर रहा और जब वापस मुड़ा तो बाहर की दुनिया दशकों आगे बढ़ चुकी थी। उसकी कार पर अब घास फूस उग चुकी थी, गाड़ी की बैटरी खत्म और हर चीज मानो कई कई साल पुरानी लग रही थी। थोड़ी दूरी पर उसे एक ऑफ रोड कार मिलती है। वह बैटरी निकालने ही वाला था कि भीतर उसे एक बैग मिलता है जिस पर उसके छात्र का निशान बना था। यह देखकर उसे समझ आ गया कि उसके छात्र उसे खोजते हुए यहां तक आ चुके हैं। वह तुरंत गुफा में वापस लौटता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर कदम रखता है, उसने जो ग्लो स्टिक फेंकी थी वह हवा में ही रुक जाती है, मानो समय जम गया हो। जैसे जैसे वह हाथ बढ़ाता है, ग्लो स्टिक सामान्य हो जाती है और नीचे गिरती है। पीछे गुप्पा का मुहाना चमकने लगता है। यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है। कुछ दिनों बाद उसके छात्र भी वहीं पहुंचते हैं। टेलर को एक पुरानी कार में प्रोफेसर के परिवार की तस्वीरें मिलती हैं। उन्हें पता चलता है कि प्रोफेसर अपनी लापता बेटी और पत्नी को खोजने निकले थे। उनको कार के नीचे एक पुरानी रस्सी दिखती है जिससे वे एक छिपे हुए गुफा द्वार तक पहुंचते हैं। रस्सी गुफा की एक गहरी खाई में उतर रही थी और दूसरी ओर से टूटी हुई थी, यानी कोई नीचे गिर चुका था। हालांकि रस्सी बहुत पुरानी थी और प्रोफेसर की लगती भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वे नीचे उतरने का निर्णय लेते हैं। लेकिन यही निर्णय उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती साबित होता है। दो लोग नीचे जाते ही ऊपर वालों से संपर्क टूट जाता है। टेलर कहता है कि अगर कुछ हुआ होता तो उनकी आवाज जरूर आती। आवाज न आने पर वह भी नीचे उतरने लगता है। आधे रास्ते में उन्हें महसूस होता है कि जैसे हवा में कोई अदृश्य सीमा है, पर वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं और नीचे पहुंच जाते हैं। पर नीचे वालों का कहना था कि उन्होंने कोई आवाज सुनी ही नहीं। मतलब ये जगह, समय और ध्वनि दोनों को निगल जाती है। इसी बीच गुफा के अंदर एक डरावनी चीख गूंजती है। लड़कियां घबरा जाती हैं और ऊपर चढ़ने लगती हैं, पर तभी रस्सी टूट जाती है। जैकी नीचे गिरकर घायल हो जाता है। टेलर का हाथ भी चोटिल हो जाता है। अब गुफा में फंसे लोग घायल भी हैं और रस्सियों का सहारा भी खत्म हो चुका है। अचानक अंदर से गन शॉट की आवाज आती है। वे वॉकी टॉकी पर संपर्क करते हैं और उधर से कोई भारी सी आवाज आती है जो खुद को मोटू बताता है। टेलर को शक होता है कि शायद यही प्रोफेसर हो, पर आवाज खुद को मोटू बताती रहती है। वे अंदर बढ़ते हैं और एक अजीब चमकती हुई जगह देखते हैं जहां एक सीधा सा प्रकाश वाला गड्ढा था। पास ही एक रस्सी लटक रही थी जिसे देखकर कारा का चेहरा फक पड़ जाता है। वह बिना कुछ बताए दोनों को वापस लौटने को कहती है। रास्ते में उन्हें जैकी रेंगता हुआ मिलता है और वे तीनों वापस आते हैं। बहन कैमरा उठाकर गड्ढे की ओर रोशनी करती है और नीचे पड़ी लाश को देखकर दंग रह जाती है। वह मोटू था। उसकी गर्दन टूटी हुई, उसके उतरने वाली रस्सी भी किसी ने काट दी थी। वे उसकी रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें वह प्रोफेसर की कार, एक छिपी गुफा और एक पुरानी डायरी पाता है। डायरी में लिखा था कि स्पेनिश जहाज फाउंटेन ऑफ यूथ, यौवन का झरना, की तलाश में यहां आए थे और अधिकतर लोग स्थानीय आदिवासियों के साथ लड़ाई में मारे गए। प्रोफेसर और उनकी पत्नी भी बीमार बच्ची को बचाने इसी चमत्कारी जगह आए थे, पर वे भी गायब हो गए। रिकॉर्डिंग में मोटू बताता है कि बाहर रात हो चुकी है, जबकि उन्हें नीचे आए सिर्फ कुछ घंटे हुए थे। उसने भी रस्सी पकड़ी, लेकिन जैसे ही वह चमकते हुए गड्ढे में उतरा, रस्सी टूट गई और वह गिर गया। अब छात्रों को भी समझ आ जाता है कि इस गुफा में समय अलग तरह से चलता है। नीचे के कुछ घंटे ऊपर के कई कई दिन बन जाते हैं। उनका एकमात्र विकल्प बचता है कारा को ऊपर भेजना ताकि वह मदद ला सके। कारा रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ती है, पर जो दृश्य वह देखती है उससे उसका मन सुन्न हो जाता है। ऊपर की पूरी दुनिया बंजर रेगिस्तान बन चुकी है। हवा जहरीली है, मोबाइल सिग्नल नहीं, कुछ भी जीवित नहीं। दूर से एक विशाल तूफान और आकाश में तैरती हुई एक अजीब एलियन जैसी उड़ती वस्तु दिखाई देती है। वह डर कर वापस गुफा में लौट आती है। साथ ही कहते हैं कि वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि उनके हिसाब से कारा सिर्फ 2 सेकंड के लिए बाहर गया था, पर कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था कि वह आधे घंटे तक बाहर था। अब उन्हें समझ आता है कि मोटू की रिकॉर्डिंग में कई दिन क्यों बीत गए, क्योंकि उसी रस्सी से उतरते ही वे समय के भंवर में फंस जाते हैं। एक रहस्यमयी गुफा के अंदर कदम रखते ही एक अजीब बात सामने आती है। बाहर की दुनिया का समय यहां से बिल्कुल अलग चलता है। संपर्क साधने की कोशिश की जाती है, लेकिन कुछ भी साफ नहीं सुनाई देता।
सभी लोगों को समझ आने लगता है कि यह जगह बिल्कुल सामान्य नहीं है। वे एक कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें गुफा के बाहर सूरज की रोशनी तेजी से बदलती दिखती है। उन्हें पता चलता है कि बाहर एक एक चमक एक दिन नहीं बल्कि एक मौसम के बदलने जैसा है, यानी गुफा के कुछ सेकंड बाहर के कई सालों के बराबर हैं। यही कारण था कि पहले व्यक्ति की कार इतनी पुरानी लग रही थी। यह जगह समय को अलग तरह से बहने देती है। खोज जारी रखते हुए गुफा के ऊपर अचानक एक लंबी धातु की सीढ़ी नीचे आती है जो अपने आप खुलकर रास्ता बना देती है। कुछ क्षण बाद एक अजीब पोशाक पहने, बड़ा सा हेलमेट लगाए एक ऊंचा इंसान दिखाई देता है। उसकी पोशाक देखकर लगता है कि वह भविष्य के समय से आया है। उसी क्षण एक प्राचीन समय का इंसान भी उभरता है। इन दोनों को एक ही जगह देखकर सभी चकित रह जाते हैं। यह गुफा अलग अलग कालखंडों को जोड़ रही थी। आगे बढ़ते हुए समूह को आग के पास कुछ लोग दिखाई देते हैं, जैसे वे लंबे समय से यहां फंसे हों। वे बिना किसी टकराव के चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं और एक सुरक्षित जगह पर रुकते हैं। तभी समूह का एक सदस्य अचानक बेहद कमजोर महसूस करने लगता है और उसे तुरंत मदद की आवश्यकता पड़ती है। इसी समय वह भविष्य से आया व्यक्ति अपने उपकरण से गुफा में छिपे एक खास जलस्रोत को पहचान लेता है। यह वही पानी था जिसे लोग अमर जल या जल जो शरीर को फिर से स्वस्थ कर दें के रूप में जानते थे। वह कमजोर व्यक्ति को उस पानी में रखता है और कुछ ही देर में उसकी स्थिति सुधरने लगती है। सबको यकीन हो जाता है कि इस गुफा में सचमुच कोई असाधारण शक्ति है। फिर वह भविष्य वाला व्यक्ति एक वीडियो दिखाता है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वी पर बाहर का समय बहुत आगे बढ़ चुका है, लाखों साल। अब मानव जाति पृथ्वी छोड़कर अंतरिक्ष में रहने लगी है, इसीलिए उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह जानकर सब बेहद चिंतित हो जाते हैं, लेकिन वे उम्मीद नहीं छोड़ते। वे भविष्य की तकनीक से आई उसी सीढ़ी को फिर से सक्रिय करते हैं और उसे ऊपर तक जोड़ देते हैं। सभी लोग तेजी से ऊपर चढ़ने लगते हैं। सबसे पहले ऊपर पहुंचने वाली एमी बाहर की तरफ देखती है और हैरान रह जाती है, क्योंकि अब की पृथ्वी पहले जैसी बिल्कुल नहीं है। धरती पूरी तरह बदल चुकी थी, जैसे समय इसके ऊपर हजारों नहीं बल्कि लाखों वर्षों का असर छोड़ चुका हो। गुफा से बाहर निकलने के बाद वे समझ जाते हैं कि वे एक ऐसी जगह में फंस गए थे जहां समय अलग अलग तरह से बहता है। गुफा उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों में झांकने का मौका देती है, लेकिन बाहर की दुनिया अब वैसी नहीं रही। कहानी यहीं खत्म होती है।